नमस्कार, हमारे देश हित चैनल नमो खबर इंडिया में आपका एक बार फिर से स्वागत है। खबर शुरू करूंगी लेकिन उससे पहले मैं आपको याद दिलाना चाहती हूं कि आप हमारे देश हित चैनल नमो खबर इंडिया को अभी सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। आज इस खबर में हम बात करेंगे कि महाराष्ट्र के राज्यपाल ने उद्धव ठाकरे को झटका देते हुए गेंद चुनाव आयोग के पाले में डाल दी है। अब उद्धव की कुर्सी सिर्फ चुनाव आयोग ही बचा सकता है, 27 मई से पहले एमएलसी चुनाव कराकर। जी हाँ, लेकिन कोरोना की वजह से राज्य के जो हालात हैं उसमें एमएलसी चुनाव कराना खतरे से खाली नहीं होगा। महाराष्ट्र में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 10,000 के पार पहुंच चुका है। ऐसे में ये भी अटकलें लगनी शुरू हो गई हैं कि अगर चुनाव नहीं हो पाया और उद्धव ठाकरे को इस्तीफा देने पर मजबूर होना पड़ा तो फिर उद्धव की जगह पर कौन संभालेगा महाराष्ट्र की सत्ता। हो सकता है अगर चुनाव नहीं हो पाए और उद्धव को इस्तीफा देना ही पड़े तो उनकी जगह पर कोई और मुख्यमंत्री बने और जब हालात सही हो जाएं तो वो उद्धव के लिए कुर्सी खाली कर दे। लेकिन ऐसा बहुत मुश्किल ही होता है कि अगर वो एक बार अपनी कुर्सी छोड़ दे और दोबारा से जो मुख्यमंत्री बना है वो उनके लिए कुर्सी खाली कर दे। ऐसा मुश्किल ही होगा। अगर आपको याद हो तो बिहार में जब 2014 के लोकसभा में बुरे प्रदर्शन के बाद नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देकर जीतन राम मांझी को मुख्यमंत्री बनाया था। नीतीश ने अपना वोट बैंक बचाने के लिए मांझी को मुख्यमंत्री बना तो दिया, लेकिन उसके बाद मांझी नीतीश के लिए गले की हड्डी बन गए। उन्होंने नीतीश के लिए दोबारा कुर्सी छोड़ने से साफ इनकार कर दिया। राजनीति इसी का नाम है, सत्ता जिसके पास माफ कीजिएगा, सत्ता जिसके पास जाती है उसके हाथों से सहज नहीं छूटती है। इसी का नाम सत्ता, इसी का नाम राजनीति है। जी हाँ, अब आते हैं वापस महाराष्ट्र पर। जब महाराष्ट्र में चुनाव परिणामों के बाद शिवसेना ने मुख्यमंत्री पद की जिद पकड़ी थी तब उद्धव खुद मुख्यमंत्री नहीं बनना चाहते थे, बल्कि वो अपने बेटे आदित्य ठाकरे को मुख्यमंत्री बनाना चाहते थे। लेकिन पहली बार विधायक चुनकर आने वाले आदित्य के नेतृत्व में काम करना ना तो कांग्रेस के वरिष्ठ विधायकों और नेताओं को मंजूर था और ना ही एनसीपी के विधायकों और नेताओं को। लिहाजा उद्धव को ही मुख्यमंत्री बनना पड़ा। उस समय उद्धव ठाकरे ने ना तो विधायक थे और ना ही एमएलसी। अब मैं आपको ये भी बता दूं कि संविधान के मुताबिक कोई भी व्यक्ति अगर मुख्यमंत्री पद की शपथ लेता है या फिर किसी भी मंत्री पद की शपथ लेता है तो उसे 6 महीने के अंदर किसी भी एक सदन का सदस्य चुना जाता है। उद्धव ने सोचा था कि लंबा समय है, वो अप्रैल में होने वाले एमएलसी चुनाव के जरिए विधान परिषद में आ जाएंगे, लेकिन कोरोना संकट की वजह से चुनाव टल गया और उद्धव की कुर्सी का पेच फंस गया है। ऐसे में अब ये सवाल सामने आए हैं कि अगर चुनाव नहीं हो पाया और उद्धव को इस्तीफा देना पड़ा तो मुख्यमंत्री कौन बनेगा। अगर ऐसी नौबत आई तो ये तय है कि शिवसेना की तरफ से आदित्य ठाकरे का नाम आगे किया जाएगा। जैसे कांग्रेस गांधी परिवार के अलावा ना तो कुछ देखती है और ना कुछ सोचती है, वैसे ही शिवसेना भी ठाकरे परिवार के अलावा ना तो कुछ सोचती है और ना ही देखती है। लेकिन इसकी संभावना बहुत कम है कि एक दिन के लिए भी एनसीपी आदित्य के नेतृत्व में काम करने को तैयार होगी। एनसीपी सत्ता में बराबर की हिस्सेदार है, ऐसे में वो सीएम पद पर अपना दावा ठोक सकती है। हालांकि गठबंधन में तय हो चुका है कि 5 साल तक सीएम की कुर्सी शिवसेना के पास ही रहेगी, लेकिन राजनीति में कब कौन कैसा दाव चल दे ये नहीं कह सकते। अगर ऐसा होता है तो एनसीपी अजीत पवार या फिर सुप्रिया सुले का नाम आगे बढ़ा सकती है। आने वाले वक्त में महाराष्ट्र की राजनीति बहुत रोचक होने वाली है। देखते हैं उद्धव अपनी कुर्सी बचा पाते हैं या महाराष्ट्र को कोई नया सीएम मिलता है। इसी के चलते अब मैं आपसे विदा लेती हूँ। सतर्क रहिए, सावधान रहिए और अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।